एयर होस्टेस बनने का सपना देख रही जोगिंदरनगर की निशा को उसके ही प्रेमी ने मौत के घाट उतार दिया। 20 जनवरी को आरोपी युवराज ने निशा को चंडीगढ़ से रोपड़ ले जाकर भाखड़ा नहर में धक्का दे दिया। इसके बाद निशा का शव पटियाला के पास बरामद हुआ। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवराज पंजाब पुलिस में तैनात था और उसका परिवार फतेहगढ़ साहिब में रहता है। आरोपी पहले से ही शादीशुदा था और उसका एक बेटा भी है, लेकिन निशा इन सब बातों से अनजान थी। आरोपी झूठ बोलकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। 5 महीने पहले ही दोनों की मुलाकात हुई थी। निशा की बहन रितु ने बताया कि घटना वाले दिन युवराज ने निशा को मिलने बुलाया, जिसके बाद वो उसे गाड़ी में बिठाकर सुनसान जगह ले गया, जहां उसने निशा का मर्डर कर नहर में फेंक दिया। उसने निशा का फोन तोड़कर सबूत मिटाने की भी कोशिश की। पिता हंसराज ने कहा कि साजिश के तहत उनकी बेटी को मारा गया है। आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बहन रितु ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। वीरवार को जोगिंदरनगर के मछियाल में शव का अंतिम संस्कार किया गया। बड़ी बहन के बेटे चिराग ने निशा को मुखाग्नि दी। गुमराह करके ले गए और उसको कोई ऐसी नशीली वस्तु देकर रोपड़ क्या नाम है, बालूगंज बाबो माजरा की तरफ ले गए, जबकि वहाँ पर कोई भी गांव नहीं था, ना ही कोई आता जाता था। वहाँ पर हमें सभी निशान प्राप्त हुए कि हमारी निशा सोनी का मर्डर मार करके प्लान करके और नहर में फेंका गया। और जो भी उसके पास जो भी अंगूठियां वगैरह डाली हुई थी, चेन वगैरह डाली हुई थी, पंजाब पुलिस कर्मचारी ने उसका सारा सामान भी छीन लिया है और नहर में फेंक के, और यही पुलिसकर्मी ऑनलाइन 112 में कॉल कर रहा था कि एक लड़की वहाँ नहर में डूब गई। इनकी बड़ी ज़्यादा लड़ाई हो रही थी, तो निशा कह रही मैंने कंटिन्यू नहीं करना तेरे साथ, मैं ब्लॉक कर रही हूँ तेरा नंबर। तो वो कहने लगा कि तूने अगर मेरे को ब्लॉक किया तो मैं मार डालूंगा तेरे को। हमने नहीं लिया सीरियस, हमने सोचा चलो कई बार बात कर लेते हैं नॉर्मल, लेकिन वो नॉर्मल नहीं था। वो प्लान करके फतेहगढ़ अपने घर जा रहा था, तो वहीं से वो वापस आ गया कि मैंने मिलना है। 8:30 बजे उसने गाड़ी नीचे लगा ली, 8:30-9 बजे के टाइम पे कहती निशा नीचे आ जा। निशा कहती दीदी मैं आधे 1 घंटे में बात करके आ रही हूँ। मैंने कहा चल टाइम से आ जाइए। उसने उसको गुमराह किया और उसको उस रोड पे कभी नहीं गई ज़िंदगी में, वो उस रोड पे ले गया ऐसे सुनसान एरिया में जहाँ पे कैमरा तक नहीं लगा हुआ है, और वहाँ पे उसका मुंह दबा के उसको उसका मर्डर करके उसको उसमें फेंक दिया नहर में। अच्छा, जब कितनी देर बात हुई होगी इनकी फ़ोन में जब आपने स्पीकर में ट्रैवल कर रहे थे? कभी व्हाट्सएप पे बात हो रही थी, कभी नॉर्मल कॉल पे बात हो रही थी। आपने पूरी बातें सुनी? हाँ जी, हाँ जी। तो मैं तो समझा रही थी कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो मुझे नहीं पता प्लान करके आया था। और उसको वहाँ नहर के पास वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं था, इतना सुनसान एरिया। इसने उसका फ़ोन तोड़ा पहले पत्थर के साथ, उसके बाद अपना फ़ोन को गिरा दिया। सबसे पहले प्रूफ ख़त्म करने की कोशिश करी गई है। इसका मुंह दबाया जिससे इसके दांत मतलब दब गए थे बिल्कुल। उसी चक्कर में उसको हार्ट अटैक भी आ गया, तो तभी उसने उसको नहर में फेंक दिया और पटियाला में फिर उसकी हमें डेड बॉडी मिली। पुलिस वाले शादीशुदा था? हाँ, बट उसने 27 साल बताया था, अनमैरिड बताया था। अब पता चल रहा है उसका लड़का है एक। तो है सर जी प्लान करके इन्होंने एक लड़की को ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसका नेचर ऐसा था कि नहीं तू गलत है तो हमें तेरे साथ नहीं रखना। तो इन्होंने उसको मारने की पूरी साजिश करी है, पूरा मार के छोड़ दिया। जी कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि आगे से कोई भी हिमाचल की लड़की बाहर जाने से पहले 100 बार सोचेगी, क्योंकि जैसे एक लड़की के साथ हुआ हिमाचल की और लड़कियों के साथ भी ये सब हो सकता है। तो उसको भी फांसी की सज़ा सुनाई जाए। हम तो यही मांग करते हैं कि हमारे तो घर का बच्चा गया है। मांग करता हूँ कि जितना भी सख्ती से सख्ती उसके ऊपर एक्शन लिया कार्रवाई होनी चाहिए।